हेलो एवरीवन, नमस्कार। इम्तिहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं आज, वो एक मेंस का बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी का। तो मेरे साथ हैं नीतीश सर और हिमांशु सर। हिमांशु सर थोड़ा सा प्लीज। हिमांशु सर लेट हो गए मेरे हिसाब से, और हिमांशु सर हैं। और बाकी जो सर हैं हमारे कुछ वजह से लेट हो गए हैं, मतलब यहाँ पे नहीं पहुंच पाए स्टूडियो में इस वजह से। लेकिन मैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको कौन सा सब्जेक्ट कौन से सर पढ़ाएंगे। तो जैसे कि इम्तिहान एक बहुत ही जानी मानी कोचिंग है हमारी पटना में, और जो ऑफलाइन भी चलती है ऑनलाइन भी चलती है, टेस्ट सीरीज भी बहुत फेमस है इसकी। तो हम लोग बीपीएससी मेंस का यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही नॉमिनल, जो बहुत ही कम फीस जिसको हम कह सकते हैं, मिनिमम फीस पे ये है आज की डेट में बीपीएससी मेंस के लिए। और मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गया। मैं कुलदीप डोवाल आपको ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट करवाऊंगा। और ये जो बैच होगा मेनली बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश में दोनों करवाया जाएगा। और आपको जहां तक मेंस की बात है, तो मैं एक भी आप बात बहुत क्लियर कर दूं, इसमें प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये नॉलेज का खेल कम है, प्रेजेंटेशन का ज्यादा है। और यहाँ पर इसी वजह से इम्तिहान ने आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स देने का भी यहाँ पे हमने प्रबंध किया है, जो इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग होगा। और जहां तक इम्तिहान की बात है, इसकी टेस्ट सीरीज बहुत ही फेमस है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उसे पटना में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो बैच हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसका एक ही टारगेट है कि हम मैक्सिमम आउटपुट दें और स्टूडेंट नंबर ज्यादा से ज्यादा गेन करे और फाइनल सिलेक्शन ले। तो इसके बारे में बातें होती रहेंगी। और थोड़ा सा हम नीतीश सर बहुत ही अनुभवी हैं हमारे इस बीपीएससी मेंस के लिए। वो आपको बीपीएससी मेंस की थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। ओके सर। थैंक यू कुलदीप सर। आज हम लोग इम्तिहान के बैनर तले बीपीएससी मेंस की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, 67th बीपीएससी के बाद बीपीएससी का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया। अब जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है। और जो मेरिट की अगर हम बात करें तो GS1 और GS2 और साथ ही साथ एक ऐसे जो 300 मार्क्स के हैं, ये मेन मेरिट का विषय है। अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें तो पहले सिर्फ हिंदी क्वालिफाइंग होता था, जो 100 नंबर के होते थे। लेकिन अब इसमें जो है ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा और उसके 100 क्वेश्चन होंगे, वो भी क्वालिफाइंग होगा। और अगर थोड़ा सा हम अगर विषय वस्तु को बात करें, जो 67 बीपीएससी से पहले और 68 69 बीपीएससी के बाद जो चेंजिंग हुई है उसकी चर्चा करें, तो अब थोड़ा सा प्लानिंग को लेकर के आपको अलग से सजग रहना होगा। नहीं तो बीपीएससी पहले वाली मूड में नहीं रहा, क्योंकि पहले 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे या 36 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वही आते थे। लॉन्ग क्वेश्चन थे, 450 वर्ड में लिख लेते थे। लेकिन अब बीपीएससी ने क्या किया है कि जो 114 यानी कि 114 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 38 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इस तरह से जो है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है ना, दोनों को बैलेंस अप्रोच में डेवलप किया है। और दूसरी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट क्वेश्चन की कोई पैरामीटर नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन भी वैसा ही पूछा जा रहा है जो लॉन्ग पूछा गया है। जैसे मान लीजिए हम पटना कलम की बात करते हैं, पटना कलम बिहार में कम से कम 5 बार पूछ लिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन। पाल कला, मौर्य कला 5 से 6 बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लेकिन 68 69 बीपीएससी में देखेंगे कि पटना कलम और पाल कला 8 और 7 मार्क्स पे पूछ लिया गया। तो फिर इसको कैसे ट्रेंड को चेंज करेंगे, जो 450 वर्ड वाले क्वेश्चन को 100 वर्ड में लिखना है। या फिर हम लोग अगर बात करें तो बिहार में ट्राइबल मूवमेंट में जो है बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह, ये हमेशा से 450 वर्ड में पूछा जा रहा था। लेकिन 68 में पता लगा कि जो है बिरसा मुंडा और 69 में संथाल विद्रोह 7 मार्क्स के पूछ लिए गए। तो जाहिर सी बात है कि 90 वर्ड्स में और फिर 450 वर्ड में, तो एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप्स में समझने के लिए आपको एक जो है अच्छा मेंटरशिप, एक मेंटर की जरूरत है। और साथ ही साथ है बीपीएससी में जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है, मान लीजिए कि अभी 21 क्वेश्चन लिखना है बिहार पीसीएस में। पहले क्या था कि 12 क्वेश्चन होते थे, 8 लिख के चले आना होता था। तो क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे बढ़ता है, आपकी जो है प्लानिंग बढ़ जाती है, आपकी जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। और यही कारण है कि अगर हम बात करें तो अब बीपीएससी के लिए टाइमिंग, स्पीड
और फिर प्लानिंग, ये सब की बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किस क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग क्या डाला जाए, किस क्वेश्चन में किस तरह से टेबल डाला जाए, किस क्वेश्चन की जो है डिमांड क्या है, या फिर टू द पॉइंट कैसे लिखा जाए, स्टार्टिंग कैसा हो, कंक्लूजन कैसा हो। तो इन सब को लेकर के हम लोग जो है इम्तिहान जो पटना बोरिंग रोड में है के बैनर तले जो है मेंस की बैच को लॉन्च किए हैं। और ये काफी मतलब जो है कह सकते हैं कि ऐसा फी है जो आप पढ़ते, आप जब आप 4 महीने की 5 महीने की क्लास करेंगे तो 1 मंथ में ही ये 999 वाली जो फी है आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अब मान के चलिए कि इतनी सारी सुविधाएं दी जाएगी, जैसे जो है बाइलिंगुअल अगर बैच चल रहा है तो हिंदी का अलग नोट्स, इंग्लिश का अलग नोट्स, या फिर जो है जो क्लास में आज टॉपिक हो गया उसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसका आंसर चेक करके आपको एक ग्रुप बना के उसमें दे दिया जाएगा। या फिर आप अगर बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, आप चाहते हैं कि खूब क्वेश्चन लिखें, तो क्वेश्चन भी आप लिखेंगे। हमारी कंपनी में ऐसे मैनेजमेंट टीम हमारी बनाई गई है कि वो क्वेश्चन आपको जो है दिया जाएगा और चेक करके दिया जाएगा, उसको रिमार्क की जाएगी, और रिमार्क भी बहुत ही ढंग से। इसके साथ ही साथ जो है इम्तिहान जिस कारण से बिहार में फेमस है वो है टेस्ट सीरीज। मुझे लगता है कि बीपीएससी में टेस्ट सीरीज में इम्तिहान का कोई मुकाबला नहीं है। आप प्री और मेंस का पेपर देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज था उसको एक एग्जाम की प्रवृत्ति से और फिर मेंस के कोर्स को डेवलप करके जो किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि बिहार में पहली बार इतने अस्थायी रूप से और इतने वेल मेंटेन चीजों को डेवलप की जा रही है। और यही कारण है कि बिहार पीसीएस की जो डिमांड्स है वो कहीं ना कहीं एक नए एक्सेप्टेंस को डेवलप कर रहा है ना। अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो ये आप देख सकते हैं कि जो है जनरल हिंदी जो है वो आपके 100 मार्क्स के हैं और ये 3 आवर्स के हैं, जिसमें आपको 30% ये मिनिमम होता है, ये आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं। क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण व्याकरण पढ़ लेंगे, 31 नंबर का आपका जो है ऐसे आ जाएगा, 15 नंबर की प्रेसी आ जाएगा, तो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। आपका जो पेपर 3 है और पेपर सॉरी GS1 है, GS2 है और फिर ऐसे, ये जो 300 और 300 पेपर जो 900 है, यही आपकी मेरिट बनती है। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था, लेकिन अब 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि अब अगर बीपीएससी का आपको एग्जाम देना होगा तो रिटेन एग्जाम जो होगा, जो मेंस है, ये 900 का और 120 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। यानी कि टोटल 1020 यानी कि 1020 नंबर के एग्जाम होंगे। और इस कारण से भी मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोचिए, अब अगर हम 68 के बाद देखें तो 550 545 है ना, 550 से 545 या 540 इसी के आसपास कट ऑफ जा रहा है, और ये फाइनल कट ऑफ 1020 का। लेकिन अगर आप मेंस की प्लानिंग बहुत अच्छा से करते हैं ना तो 550 नंबर आप रिटेन में ही ला सकते हैं। 190 से 200 नंबर GS1 में जिसमें स्टैटिक्स पोर्शन है ना, या 170 से 180 नंबर ये जिसमें साइंस एंड टेक पोर्शन है। और ऐसे की अगर हम प्लान की बात करें तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी तक इंडिया में जितने भी ऐसे के पेपर होते हैं वहां पे एक सामान्य ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हो गया सोशल से, हो गया पॉलिटिकल से, हो गया कल्चरल से, हो गया, हाँ, इन सब चीजों को अगर हम डेवलप करते हैं तो ये कह सकते हैं तो क्वेश्चन है जीएस का ही, हाँ। तो अब देखिए क्वेश्चन के ये ट्रेंड्स हो गए, लेकिन जो बिहार पीसीएस में क्वेश्चन है अगर हम बात करते हैं तो 100 इंटू 3 यानी कि 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ऐसे में। इसमें 100 इंटू 2 जो 200 मार्क्स का होगा, ये तो नॉर्मल जो आज तक ऐसे चल रहा है उत्तर प्रदेश पीसीएस में या यूपीएससी में जो चल रहा है। लेकिन जो 100 मार्क्स का एक और पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, वो होगा बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल के लिए अगर हम बात करें तो फिर आपको यहाँ पे भोजपुरी और मैथिली को जानना होगा, क्योंकि इन दोनों भाषाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसका आंसर आपको 700 से लेकर 800 वर्ड्स के बीच में देने हैं। और यही कारण है ना कि अब आपको एक्सपर्ट की जरूरत है, पहले वाली बात रही नहीं अगर एक्सपर्ट नहीं है। और दूसरा, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ये प्लान किया है, जैसे आप देखिएगा पहले के जमाने में या आज भी बीपीएससी का पटना में देखिएगा, होता क्या है कि ऐसे का मतलब 1 टीचर नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
जिस विषय का जो एक्सपर्ट होगा ऐसे का वो सेक्शन वो लेगा, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे इकोनॉमी है तो उसका हिमांशु सर ले रहे हैं, ज्योग्राफी है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, या उससे जुड़ा हुआ मैटर्स है तो कुलदीप सर लेंगे, है ना। पॉलिटी गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है तो त्यागी सर ले लेंगे, है ना। आर्ट एंड कल्चर वाली बातें होंगी तो मैं ले लूंगा, करंट की इवेंट होगा तो हिमांशु सर ले लेंगे। तो कहने का मतलब कि एक छत के नीचे ऐसे के 5-5 6-6 टीचर आपको मिल रहे हैं। ये अपने आप में ऐसा है कि अगर ऐसे को आप बहुत ढंग से कर लिए ना तो यहां भी 200 प्लस या 200 के आसपास नंबर लाया जा सकता है। हालांकि आप देखिएगा 69 बीपीएससी में मैंने 182 तक मार्क्स देखा, लेकिन हमारे खुद जूनियर का जो है 175 नंबर आया है। तो मुझे लगता है कि ये लोग बिना प्लानिंग का एग्जाम दिए हैं और तब 175 170 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो प्लानिंग के साथ और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर आपके 200 नंबर नहीं आएंगे, इसको सोचना ही नहीं है। लेकिन अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे GS1 और GS2। GS1 और GS2 की अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा इन चीजों को डेवलप कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, अब देखिए जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आता था। संथाल विद्रोह विगत 20 सालों में 5 टाइम्स पूछा है। कहां पे भाई? ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन यहां कहां पूछ दिया? शॉर्ट क्वेश्चन में 8 मार्क्स का। चंपारण सत्याग्रह ये कम से कम 6 to 7 टाइम्स पूछा है 450 वर्ड में, है ना, यानी कि 38 मार्क्स में, और यहां कितना में पूछ दिया? 8 मार्क्स में। तो अब सोचिए कि जो क्वेश्चन आपको 450 वर्ड में लिखने हैं उसको 80 और 90 और 100 वर्ड में भी लिखने होंगे, और आप फिर कहते हैं कि मेंस हम खुद ही कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दिन का सपना है, या कह सकते हैं भानुमति का पिटारा, या फिर उधार का थैला जैसा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इन चीजों को अगर हम देखें तो ये महसूस होता है कि इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है, और इम्तिहान जो है इसको लेकर के बहुत ही सजग है, और यही कारण है कि इन टीम को लेकर आया है। बाकी हमारे साथ कुलदीप सर और हिमांशु सर और बातें शेयर करेंगे। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी सर ने आपको बताया, एक चीज तो आपने देखा ही है, आप अपने दिमाग से खुद ही इस चीज को आप दिमाग में रखिए कि एक होता है नॉर्मल टीचर, मैं बड़ाई नहीं कर रहा किसी की, लेकिन नीतीश सर ने जैसे भी बताया कि ये पहले इतने मार्क्स का आता था, अब इतने का आता है, ये आता है, तो ये नॉलेज है एग्जाम की, उसकी बेसिक चीज है। मतलब बीपीएससी पूछता क्या है, जब यही टीचर को नहीं पता होगा तो वो पढ़ाएगा क्या? तो सीधी सी बात है, ये डिसाइड करना आपकी दिमाग की बात है कि आप किन से पढ़ना चाहते हो। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि बीपीएससी क्या है, या कोई यूपीएससी पढ़ा रहा है और बीपीएससी में अचानक से झोंक दिया गया, तो मेरा आज का मानना यह है कि जितना स्टूडेंट पढ़ता है उससे ज्यादा टीचर को पढ़ने की जरूरत है, अगर वो सही तरीके से पढ़ाता है। यानी जैसे डीजे में होता है ना, जैसे डीजे में सॉन्ग बजता है, म्यूजिक बजता है, तो उसी हिसाब से उसके स्टेप चेंज होते हैं। तो वैसे ही एग्जाम के हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से टीचर के पढ़ाने का तरीका भी चेंज होना चाहिए। तो मुझे फाइनली, मतलब मेरे तो साथ में पढ़ा रहे हैं तो मैं तो खुश हुई अभी जो सर ने बात की, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और दूसरी चीज, जैसे इम्तिहान की टेस्ट सीरीज होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इम्तिहान में टेस्ट सीरीज तो देते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि टेस्ट सीरीज वो देंगे और धीरे धीरे उनमें इंप्रूवमेंट होगा। कई बार ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है, मेंस हो जाता है और नंबर कम आते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर कभी कम आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन दिमाग में उठना चाहिए कि आखिर कम क्यों आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। और दूसरी चीज, आज की डेट में ये बहुत अच्छा हुआ है कि हम गांव गांव तक पहुंच पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और फी भी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इतनी फी तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी, किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज में भी मुझे नहीं लगता कि 999 में कोई एक पूरा बैच दे दिया जा रहा है, जहां तक मैं समझता हूं। तो फी का तो कोई एक मुद्दा ही नहीं है मेरे हिसाब से आज की डेट में, और ये अच्छी बात है, ये हो रहा है। तो मेरा मुद्दा ये है कि जब आप कहते हैं कि करत करत अभ्यास फिर आगे को बहुत परिचित है, या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करके लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, और पोस्ट कितनी होती, मान लो 1000 है, 1000 लोग हैं, उसमें से मान लो 10,000 ऐसे हैं जो बहुत हार्ड वर्कर हैं, अच्छे फाइट कर रहे हैं। तो 10,000 में से 1000 अगर पोस्ट हैं तो 9,000 तो फेल हो जाएंगे ना सीधे, भले वो कितने हार्ड वर्कर हों। तो हार्ड वर्क के बाद एक वर्ड आता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क कैसे होगा? और टाइम जो है ना, टाइम उतना है नहीं हमारे पास। मतलब बीपीएससी जिस स्पीड से एग्जाम दे रहा है, और एक चीज
और हमेशा ध्यान रखिए आप कोचिंग का महत्व क्यों है। मैं जो टीचर हूं मैं तो चाहूंगा कि कोचिंग करें, एक ह्यूमन नेचर भी है और थोड़ा सा आप समझ रहे हैं क्या है, मैं बहुत खुली खुली बात करता हूं। लेकिन आप खुद से दिमाग में रखिए कभी कि आपके साथ एग्जाम देने वाला कौन है। वो भी हो सकता है जो बिहार में डीएसपी हो या वीडियो की पोस्ट पे हो, उसको एसडीएम बनना हो, या हो सकता है 3 बार इंटरव्यू फेल कर चुका हो, पिछले 4 बार से मेंस दे रहा हो, उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, तो वो लोग भी मेंस में बैठेंगे और एक नया स्टूडेंट भी मेंस में बैठ रहा है। तो आप फाइट किससे कर रहे हो? अगल बगल वाले से फाइट नहीं है हमारी। मतलब अगर हम 1 नंबर भी बढ़ा पाए, 2 नंबर भी बढ़ा पाए, 5 नंबर हमारे बढ़ गए किसी वजह से, और हमारा टाइम कम लगा और एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई, तो यही तरीके होते हैं एग्जाम निकालने के। अब वो पुराना दौर नहीं रहा कि जब पढ़े लिखे बहुत कम लोग होते थे और उसके बाद हम फिर वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब घर घर ऑनलाइन जा चुका है ना। तो ऐसे में एक तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, पढ़ने वाले लोग बहुत पैदा हो गए हैं, और साथ में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। तो मेरा आपसे यही एक कहना है कि आप एक बार बैच को ज्वाइन करें, देखें उसमें क्या है। क्योंकि मेंस जो है ना, मेंस नॉलेज का टॉपिक नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। नॉलेज तो आपकी प्री में चेक हो जाती है। जैसे प्री क्या होता है ना, प्री में क्या होता है कि या तो आप रॉन्ग होते हैं या राइट होते हैं, बीच का नहीं होता। तो प्री में तो आपकी नॉलेज चेक हो गई है, प्री का सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेंस में नॉलेज चेक नहीं होती। जैसे मान लो संताल ही, अभी सर ने कहा कि संताल विद्रोह है, या 1892 का ये इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसको कौन नहीं जानता? मतलब एग्जैक्ट नहीं भी जानते तो कुछ तो पता ही है, थोड़ा बहुत तो लिख ही लेगा उसमें स्टूडेंट। संथाल में भी कुछ ही लिखेगा, लेकिन लिखना कैसे है, हाउ मच, मतलब आपको 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो मेंस जो होता है ना, वो कितना पाया हमने, ये होता है हाउ मच वाला। और प्री जो होता है उसमें या तो 0 होता है या फिर यस ही होता है, या यस या नो होता है। तो ये गेम पूरा किसका, प्रेजेंटेशन का है, राइटिंग स्किल का है। तो मेंस को तैयार करने में टाइम लगता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनका मेंस कभी तैयार ही नहीं हो पाता। अब वो क्यों होता है, ये खुद से हमें अपने दिमाग में एनालिसिस करना पड़ेगा इस चीज को, हम क्यों ऐसा होता है। तो बेटर ये है कि हम लोग, आप जितने भी स्टूडेंट इस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो यूट्यूब वाली भावनाओं पे नहीं जाना है कि हमने कहीं से कोचिंग नहीं करी, कहीं से कुछ नहीं किया। देखो हर कोई ने कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेता है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है या ऐसा कोई पुराना आदमी है जो ऐसे भी जानता है, जो सारे ऐसे के टॉपिक्स जानता है, मतलब फिलोसफी से लेके ज्योग्राफी से लेके हिस्ट्री, और ज्योग्राफी को कोई जानता है, सारी चीजें जानता है और आपको गाइड कर रहा है, तब तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। अब ऐसा इंसान इतना बेरोजगार क्यों है कि जो आपको बता रहा है, इतना टाइम क्यों है उसके पास? सीधी सी बात ये आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो जैसे सर ने भी बताया कि अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पॉलिटी में हमारे साथ होंगे त्यागी सर, वो किसी वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, और साइंस में होंगे अमित सर। ठीक है, और बाकी आप मुझे हिमांशु सर और नीतीश सर को तो जानते ही हैं जो अभी यहाँ पे थे। और सर थोड़ा सा आपको कहेंगे 2 लफ्ज अपने ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हिमांशु सर प्लीज। थैंक यू सो मच कुलदीप सर एंड नितेश सर। ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी भी होंगी। देखो सर ने जो सबसे पहले शुरुआत करी थी, नीतीश सर ने, और एक आइडिया दिया था। कई बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आइडिया लगाते हैं, ऑब्वियस है वो तो कि कैसा एग्जाम का पैटर्न है। लेकिन सर ने बताया कि पिछले 1-2 सालों में ऐसे ड्रास्टिकली चेंज हुई कहानी ना, कि आप फिर प्रीवियस ईयर पे बहुत रिलाई नहीं कर सकते। अब नया सिलेबस आ गया, नया पैटर्न आ गया। अब जब नया पैटर्न आ गया तो आपको गाइडेंस की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप क्या करोगे, पुराने वाले पेपर्स और उनके बेस बना के आगे बढ़ते रहोगे। और फिर जब एग्जाम देने जाओगे, प्रीलिम्स पार कर लिया, मेंस में अगर फंस गए तो एक तो प्रीलिम्स की मेहनत बर्बाद गई, और दूसरा फिर समय भी जाया हुआ ना। तो यहां पर जो अभी हमारा ये प्लान है, एक कंपोजिट प्लान है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको कुछ पढ़ा दें और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पैटर्न को बेस बना के आगे चलते रहे। नहीं, हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज से इसको जोड़कर पढ़ाएंगे, करंट से जोड़कर पढ़ाएंगे। चाहे वो मैं तो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपको पढ़ाऊंगा ही। यहां पर अगर आपको कल्चर भी पढ़ाया जा रहा है, या फिर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है, या फिर आपको पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, तो उसमें भी करंट का समावेश रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको पॉलिटिकल इश्यूज पढ़ा नहीं रहे, करंट के कंटेम्प्रेरी इश्यूज नहीं पढ़ा रहे, जैसे अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला। तो जो भी टीचर आपको अपने सेगमेंट में पढ़ाएंगे, तो हमने एक ऐसी टीम बनाई जिस टीम में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि वो ट्रेडिशनल पैटर्न पर आपके साथ पढ़ाते हुए आगे ना बढ़े, बल्कि एग्जाम की डिमांड के हिसाब से। कई बार क्या होता है, हम बैच तो करते जाते हैं, लेकिन उस बैच का आउटकम, यानी कि पता चला हमने 3 महीने का बैच कर लिया, अब बैच करने के बाद हम लिखने की स्थिति में कहां है, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं लिखने को। क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आता हमें कुछ है।
फिर जिस हिसाब से ये ट्रेंड चेंज हुआ, पढ़ाना एक अलग है, हम आपको पढ़ाते जाएंगे सिलेबस कंप्लीट, तो हमारा टास्क सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम आपको डेली पढ़ाएं, डेली एक क्वेश्चन दें और उसको आप लिख कर दो, और फिर एक ग्रुप के साथ हम आपको इंटीग्रेट करेंगे और उनकी कॉपियां चेक होकर आप तक मिले, उसमें रिमार्क्स मिले। तो हम इस पूरी प्लानिंग से आपके साथ आए हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा दिया। जनरली होता क्या है कि आपको पढ़ा भर देते हैं, तो पढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको लिखना भी सिखाना, क्योंकि वहां आपको जाके लिखना है। हमारी पढ़ाई तो आपके साथ रहेगी, लेकिन अगर आपको राइटिंग स्किल पे हमने काम नहीं किया, आपको लिखना नहीं सिखाया। और एडिशनली हम यहाँ पर आपको एक और फीचर देंगे कि एक तो जो टेस्ट हम यहाँ पर आपको करते हैं, डेली करेंगे, क्लास टेस्ट करेंगे, जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ लिखकर दिखाओगे, और अगले दिन हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। हम बिल्कुल हिचकेंगे नहीं उसमें, आपकी जो नीड है पूरी करेंगे। इसके अलावा हम आपको मॉडल आंसर्स भी देंगे, टेस्ट भी देंगे, और अलग से भी ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया तो आप अब टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और जाओ, नहीं, प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, और उस टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा आप बनिए, वो भी बहुत नॉमिनल फीस पे। जैसे अभी बात हो रही कि इसमें फीस कितनी है, जनरली हमारे बैच की फीस जो है वो तो है 9,000 रुपए, लेकिन चूंकि अभी होली भी चल रही है और हमारा इनॉग्रल बैच है, हमने लॉन्च करा है, हम आपके साथ कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होकर हम आपको वो चीज डिलीवर करेंगे। एक बार आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ रखा है वो कैसे डिफरेंस। और हमारी ये जैसे एक तो टीम होती है कि जो यूपीएससी पढ़ा रही है, और सीधा हमने लैंड करा दिया, और उस टीम ने क्या किया, पता चलता है कि आपको यूपीएससी का कंटेंट पढ़ा दिया, बट आप एग्जाम देने गए तो वो कुछ आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं पा रहे हैं आप। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो टीम कारगर नहीं होगी। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है कि देयर आर सम स्पेशलिस्ट, कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट हो जो कम आ रहे हैं यूपीएससी के, क्योंकि बहुत सारे जैसे आईआर का पार्ट, आप आईआर के क्वेश्चन देखोगे, मैं देखा, मेरा तो दिल खुश हो गया, ऐसे ऐसे सवाल, जैसे G20 पे सवाल। तो बहुत सारा हिस्सा कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें हमें यूपीएससी वाले टीचर्स की विशेषज्ञता लगेगी। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स जिनका स्पेशलाइजेशन, जैसे नितेश सर की बात करें, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दे रखे और बहुत उनकी क्वालिफिकेशन, बहुत योग्यता है उस मामले में, उन्होंने बारीकी, एक से एक बारीकी देखी हुई है, क्या पैटर्न में बदलाव। तो बीपीएससी का एक स्पेशल विशेषज्ञ भी है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि वो यूपीएससी में नहीं पढ़ाते, वो यूपीएससी दिल्ली में यूपीएससी में पढ़ाते, लेकिन चूंकि वो बिहार के रीजन है, तो हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति भी है जिस व्यक्ति को जो प्रॉपर तरीके से, और भी टीचर्स को भी अगर कहीं लैक करेंगे उनको भी गाइड करेंगे। तो हमने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें हम प्रॉपर इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हम आपको पढ़ाने के साथ साथ एक बेटर राइटिंग स्किल भी डेवलप कराते थे। कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, कोई शॉर्टकट बैच नहीं है कि ये लाइन लिखा दी, वो पॉइंटर बना दी और चले गए, नहीं, वो कोई हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे। हमें पता है स्टेट सर्विस कमीशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करना है, हम बराबर उस पर काम कर रहे हैं। नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेंस की राइटिंग कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम आपको 1.5 घंटे में 2 घंटे में जो डिलीवर करेंगे वो करेंगे, लेकिन रिवीजन के लिए आप हैंड मेकिंग नोट्स बनाइए, हमारे साथ बनाइए। उसके अलावा हम आपको एडिशनल नोट्स भी देंगे। तो ये जो आज का हमारा साथ है यहाँ पर, कि हम एक इनॉग्रल, एक आपके सामने बैच को लॉन्च कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 3 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं इस बैच को हम लोग, 3 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। आ जाइए सर लोग, फिर हम इन लोगों से विदा लेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली हम 3 अप्रैल से ये बैच शुरू कर रहे हैं, और इसमें कंटिन्यूटी हम कोशिश करेंगे कि वीक में 6 डेज क्लासेस हो, और अगर जरूरत लगी तो हम 7 भी दिन भी कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट अभी शुरुआती दिनों के अंदर हम आपको एक क्लास ऑफर करेंगे, फिर जब यू आर कंपैटिबल विद अस, हमारे साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो हम आपको 2 बैच भी ऑफर करेंगे, जिससे हम टाइम पर इस बैच को कंप्लीट कर ले। तो मेरा आपसे वापस से कहना है कि जो हमारी अभी ये बैच हमने, कैसे आप हम तक पहुंचोगे, तो उसको पहुंचने के लिए ये क्यूआर कोड है, आपने स्कैन कर लेना। कई दफे क्या होता है कि डालते मिलता नहीं है, कोई स्पेलिंग गलत हो रही है, कहाँ कोई कहीं तो इम्तिहान की स्पेलिंग ही नहीं आएगी, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर स्कैन रखा है, इसको स्कैन करिए। जैसे आप स्कैन करते हो, बट गूगल पे से नहीं करना है, सिंपल अपने कैमरे से स्कैन करना है। बीपीएससी का मेंस ऑनलाइन कोर्स है, और वापस से बता रहा हूँ बाइलिंगुअल बैच है। बाइलिंगुअल का मतलब है कि टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग्स को जो हम अभी डालेंगे
वो अर्ली मॉर्निंग होने वाली है। उन सभी बच्चों के लिए भी रखेंगे इस बैच को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं। तो अभी उनको भी हमने टारगेट किया कि एक अर्ली मॉर्निंग बैच दिया जाए उनको, सुबह 8 बजे अगर हम दे सकते हैं तो 8 बजे अभी शुरुआत में इनिशियली हम उनको देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उस पर आगे और भी आपकी टाइमिंग आपके साथ भी हम जोड़कर चलेंगे, लेकिन इनिशियली उसको 8 बजे लॉन्च करेंगे। तो 999 का ये है बैच। और बेटा बैच की फीस तो 9,000, ये डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी कि ये जो हम आपको दे रहे हैं केवल नॉमिनल फीस पर दे रहे हैं कि जस्ट इनरोल योरसेल्फ, आप इसमें जुड़िए और हमसे बढ़े और लोगों के साथ इसे साझा भी करिए, शेयर भी करिए। 3 अप्रैल से हम ये बैच शुरू कर रहे हैं। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर को भी आप ज्वाइन करें। अब यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने से क्या फायदा है, इनिशियली जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के वीडियोस आपको मिल सकते हैं। हालांकि जो लोग प्लेटफॉर्म पर होंगे उन्हें तो वहां से मिल जाएंगे, बट जो लोग बाहर से हैं वो लोग भी यहां पर आकर हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर अपडेशन यहां होती है, टेस्ट होते हैं, क्विज वगैरह भी हम यहां पर अभी ऑर्गेनाइज करेंगे, आगे चल के क्विज भी हो जिससे कि आप वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई अपडेशन, कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए हमारा कॉल नंबर भी है। आप चाहें तो हमारी पटना के ब्रांच पर विजिट करिए, ब्रोडिंग रोड पर ये ब्रांच है, उसका एड्रेस भी आपको दिया गया है। बाकी ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इसको फोन करो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है जस्ट आस्क, उनसे फोन करके फ्री टू कनेक्ट, आप कभी भी फोन करें वर्किंग आवर्स में आपको जानकारी मिले। टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि हम आपके साथ साझा करना चाहते थे। 3 अप्रैल से, मैं वापस से आपसे कह देता हूं कि 3 अप्रैल से हम इसको शुरू करेंगे। और जो सर ने बताया, क्या बताया कि मेरिट जो है वो लगभग 50% के आसपास चलती रहती है। अब 50% अगर मार्क्स अगर आपको नहीं आ रहे तो इसमें हमारी और आपकी, यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी गलती है। अगर आपकी प्रिपरेशन 50% के आसपास भी नहीं पहुंच रही तो कमी है। दूसरा, इसमें से एक सेगमेंट बताया इंटरव्यू, तो इंटरव्यू तो कई दफे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन राइटिंग वाला पार्ट तो है सर एग्जाम में। तो बच्चे राइटिंग वाले पार्ट को अगर आप हमारे साथ जुड़कर करोगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि बहुत सारा इंप्रूवमेंट आप अगले विदिन 30 डेज ही देख लोगे। जैसे सर ने कहा था कि आपको 30 दिन में ही पता चल जाएगा कि आपके पैसे वसूल हो गए। तो पैसे वसूल, पैसा तो एक सेकेंडरी टर्म हो गया, लेकिन आप में कितना इंप्रूवमेंट आया ये आपको हम इस तरीके से बताएंगे कि बेसिकली कि जो चीजें आपने इंप्रूव करी, जो सीखा, आपको 30 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। और आपको एडिशनल यहां से, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो बहुत आइडिया नहीं लगेगा आप, तो इसीलिए इनको चाहिए फिर मॉक क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो वो क्वेश्चन भी फिर हम आपको करवाएंगे अलग से और डे वाइज उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। बाकी सर एक बार समाप्त करते हैं, मैं एक बार पढ़ता हूं कि क्या डाउट्स है। मैसेज करते कहां करो, मैसेज करने चाहिए। अच्छा अच्छा डीआई के लिए, हाँ वो बता दिए जाएंगे आपको नाम उसके, डीआई में नाम उनके क्लियर हो जाएंगे सारे। मतलब ये नहीं कि मैं डीआई नहीं पढ़ा सकता, इसके आप बेफिक्र हो है ना। तो डीआई के हम बता देंगे आपको, स्पेशल होंगे सारे, ठीक है। हाँ वो मैंने बता दिया था आपको, जैसे मैं आपको ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और डिजास्टर का टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी प्री का जो बैच हुआ था उसमें भी मैंने पढ़ाया था आपको। नीतीश सर आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाएंगे, और ऐसे में जो भी, जो इन्होंने कहा ना कि वो भोजपुरी लैंग्वेज वाले, क्योंकि वो मुझे नहीं आती तो सर को ही आती है वो, तो उसमें अभी जो ऐसे दिख रहे थे आपके वो कौन भैल करोड़पति टाइप से जो आते हैं, तो वो सब मिलेगा आपको। और दूसरा, हिमांशु सर आपको करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, और त्यागी सर आपको पॉलिटी, और अमित सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, प्रीलिम्स का बैच भी चल रहा है इसमें, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन चीज ये होती है कि आप जैसे इम्तिहान का है तो पहले आप खुद से सर्च करो, इनके वीडियोस जो हमने क्लासेस पढ़वाई हैं यहाँ पे उनको आप टेस्ट कर सकते हो। आप बोरिंग रोड पे फोन करके उनके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या टेस्ट सीरीज देख सकते हो, ज्वाइन नहीं भी करते तो उससे आपको क्वालिटी पता चलेगी। आजकल तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल देखे बिना नहीं खरीदना है कुछ भी, आप खुद टेस्ट करें उसके बाद, ठीक है। हाँ प्रीलिम्स का तो अभी चल ही रहा है, इसके बाद हाँ रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं आप। बाकी मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट फोन करिए पटना ब्रांच में, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे उसमें। और एक चीज और, जैसे अभी बहुत सारी बातें हुई तो मेरे दिमाग में ही आई, देखो जैसे सर ने कहा ना कि पैटर्न चेंज हो रहा है आज की डेट में, तो अब क्वेश्चन भी चेंज हो रहे हैं। जैसे यूपीएससी का देखते हैं आप, तो यूपीएससी को धीरे धीरे फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग,
तो उसमें मान लो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, सपोज फूड सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं आप, उसमें वो कैसे कैसे खाना वाना इधर उधर फूड सप्लाई और डिमांड क्या क्या है। अब उसी में क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से जोड़ देता है वो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि आप इकोनॉमिक्स को उससे ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी से एनवायरनमेंट को, उसको डिजास्टर्स को उससे, और बाकी चीजें बहुत सारी सोसाइटी को आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकता है, सोशल इशू से कनेक्ट कर सकता है, पुरानी चीजों को कि आज उस जमाने में जो चलता था आज भी क्या वो है। तो बहुत सारी चीजें। अब ऐसा नहीं कि सिंपली ऐसे सवाल पूछे जाए कि वो एक सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट तो हमने बनाए हैं कि जैसे मैंने कहा मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, अबे ज्योग्राफी क्यों पढ़ाता हूँ मैं, ज्योग्राफी में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, इकोनॉमिक्स भी आती है उसमें, सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब मतलब नॉलेज सब कुछ होना चाहिए अब, क्योंकि सवाल जो आ रहे हैं आज की डेट में वो बहुत ही मिक्स वैरायटी के आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमने अपना कोर्स डिजाइन किया हुआ है। हमारे दिमाग में ये है कि बीपीएससी क्या पूछता है, ये हम कोशिश करेंगे आपको ये सब बताने की। सर नीतीश सर, लास्ट में आप कुछ 2 शब्द। ठीक है सर। हाँ ये मैं बता रहा था आप लोग को कि जो हम लोग पेपर देख रहे हैं, अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2-3 बातों को समझना है। एक तो ये कि जो 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन 38 मार्क्स में आ जाए तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए 38 मार्क्स के क्वेश्चन में आप भूमिका और निष्कर्ष जो आप लिखते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको प्लानिंग करनी होगी कि क्या लिखना है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको समझाना चाह रहा हूं कि आरएएस का एग्जाम होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वहां 20 वर्ड्स के लिए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी क्वेश्चन देखा तो सब लोगों को एक ही जैसा, महात्मा गांधी पर जो है 2 में किसी को 0 मिला है, किसी को 2 में 2 मिला है। जब कॉपी चेक होने के बाद दोबारा जब बच्चों को मिलता है तो 0 किसको मिला, अगर मैं बता दूं तो जिसने लिखा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, उनकी माता का नाम जो है पुतलीबाई, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा, गांधी की मृत्यु 1948 में हुई। अब इन्हें 0 नंबर दिया गया क्योंकि 2 नंबर और 20 वर्ड, इसका मतलब है गांधी की जो है, गांधी को आप क्यों जानते हैं, उनकी जो है क्वालिटी को आपको बताना है, उनकी विचारधारा को बताना है, उनकी मजबूती को बताना है। तो जो दूसरा जिसको 2 में 2 मिला वो लिखा, उसने क्या लिखा है, तो लिखता है कि महात्मा गांधी 1920 में असहयोग, 30 में सविनय और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की नेतृत्व किए, और महात्मा गांधी सत्य अहिंसा की परम जो है स्थिति को प्राप्त किए, और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के रूप में पहचाने जाते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें जो महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट है वो सब उसने लिख दिया। तो यही कारण है कि अगर 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में संथाल पूछ रहा है और 450 वर्ड में पूछ रहा है तो दोनों में काफी डिफरेंस हो जाएगा। 7-8 मार्क्स के लिए एक अलग फॉर्मेटिंग होगी जो हम लोग क्लास में कराएंगे, और 450 वर्ड के लिए एक अलग फॉर्मेटिंग होगी। मतलब 450 वर्ड वाली जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा पहले आसान था अगर भूमिका निष्कर्ष लिखने आ रहा है तो, लेकिन 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर प्लानिंग करके घर से नहीं गए हैं ना तो क्वेश्चन छूटना तय है, या फिर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन की जगह पे क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन लिखकर चले आएंगे। तो इन सब के लिए भी आपको मेंटरशिप की बहुत जरूरत है, और यही कारण है कि बीपीएससी जो 68 से जो चेंज हुआ है वह एक अलग पैटर्न पर हो गया है। अब हमारे गांव समाज के जो बच्चे हैं उन्हें लगता है कि चीजें हम जो है पढ़ लिए तो हम लिख भी लेंगे, लेकिन नहीं, पढ़ना अलग बात है और लिखना अलग बात है। देखिएगा कोई जो है, कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आता, क्योंकि लिखने की जो सोच है वो अलग डेवलप होती है और पढ़ने की सोच अलग डेवलप होती है। हाँ सर, तो ठीक है, इन चीजों को भी हम लोग शेयर करेंगे। बाकी आपसे सर कुछ कहेंगे? तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि अब हम मिलेंगे 3 अप्रैल को, और उसके बाद हमारी कंटिन्यूएशन में बैचेस शुरू हो जाएंगे और लगातार, और आप लोग जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लो। जिस तरीके से हमने इस बैच में पूरी प्लानिंग करी है, चाहे वो डीआई कवर करना हो, चाहे वो एसए का हिस्सा हो, चाहे वो जीएस का हिस्सा हो, क्योंकि यही चीजें आपको एग्जाम में नैया पार लगा रही हैं। तो जो बच्चे डीआई ठीक कर लेंगे, एसए ठीक कर लेंगे, वो दूसरों से आगे हो जाएंगे, हो जाएगा। तो बेटा अब आपका काम है कि आप सही लोगों की पहचान करके उनके कोर्स में घुस जाओ, है कि नहीं। और अगर गलत लोगों को ढूंढते रहोगे, गलत लोगों से पढ़ते रहोगे, यही होगा कि वो तुमको पढ़ा कुछ देंगे, एग्जाम में कुछ और आ जाएगा।
तो हम आपको ये वादा करते हैं कि हम आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ चीजें पढ़ाएंगे और वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर और टीचर्स प्रोवाइड करने का काम हमारा है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही इन्होंने काफी मेहनत करी है आपके लिए। हम चाहे नोट्स के एंड पर काम कर रहे हो, चाहे टेस्ट के एंड पर काम कर रहे हो, चाहे आपको कंटेंट डिलीवरी के एंड पर काम, हम पढ़कर पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम इतना मेहनत करते हो उस पर। हम एग्जाम की नीड को समझते, पहले हमें यूपीएससी के लिए पढ़ाना, हम उसका अलग पढ़ते, हम आपकी जरूरत के हिसाब से काम करके आप तक पहुंचते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 अप्रैल, और वापस मैं आपको बता दूं कि बैच बहुत कम पैसों में, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच, नमस्कार।